श्री राम। उन मारुसुत के जन्म और पुरुषार्थ के गुणों का गान करें जिनके बारे में स्वयं प्रभु श्री राम कहते हैं, सुन सुत तो ही उरिन में नाही, देखूं कर विचार मन माही। और स्वयं श्री हनुमान जी कहते हैं, सो सब तप प्रताप रघुराई, नाथ न कछ मोरी प्रभुताई। श्री आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज आज भारत में देखा जाता है, एक एक गली में तीन तीन जगह हनुमान जी की पूजा हो रही है, 3 मंदिरों में। हम अपने स्वयं माया कुंड ऋषिकेश की बात करते हैं। आश्रम में आंजनेय वरद हस्त में आशीर्वाद देते हुए विराजमान है। आश्रम से लगा हुआ एक आश्रम है, उसमें हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। उससे थोड़ा बीच में एक आश्रम का ही भवन है, उसके बाद फिर हनुमान जी हैं। फिर और आगे बढ़ते हैं तो एक काले हनुमान जी हैं, और आश्रम से पीछे की तरफ निर्मल हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं तो वहाँ मनोकामना सिद्ध हनुमान है। मतलब ऋषिकेश में बहुत हनुमान मंदिर हैं। एक एक मोहल्ले में, एक एक गली में हनुमान जी इतने लोकप्रिय क्यों? समाज में एक बड़ी समस्या है, भक्तों की एक समस्या है। भक्तों की समस्या क्या है कि संसार से विरक्ति नहीं होती है, भगवान के चरणों में प्रेम नहीं होता है। ये भक्तों की एक समस्या है। इस समस्या का समाधान श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भरत चरित कर नेम, तुलसी जय सादर सुनहि, सिया राम पद प्रेम, अबस होई भवरस बिरती। अबस होई ये शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है। भवरस से वैराग्य हो जाना, विरति हो जाना। ये वैराग्य और विरति में थोड़ा अंतर है। वैराग्य हठपूर्वक, जबरदस्ती नियमों का पालन करते हुए हम एक मर्यादा में रहते हैं, वो है वैराग्य। और विरति जो होती है अंदर से होती है। जैसे त्याग, हम मल उत्सर्ग करते हैं और वमन करते हैं, दोनों में गंदगी बाहर फेंकनी है। परंतु जब व्यक्ति वमन करता है तो उसके पास बैठा वाला व्यक्ति को भी होता है कि हमारा भी जी मचला रहा है, उसकी तरफ देखना नहीं चाहते, उसकी तरफ। इसी प्रकार से जब विरति हो जाती है, वैराग्य तो बलपूर्वक किया गया है, नियमों का पालन करना है, और उसके विषय में कठिन जोग बैराग ऊंधों हो न करी। ये बैराग जोग जो है ना, बड़ा कठिन है, हम नहीं कर सकते। परंतु उनको विरति सहज हो जाती है। बैराग के विषय में उनका कथन है, कठिन जोग, वो कठिन साधना है जो हम नहीं कर सकते, गोपिकाओं की बात। परंतु उनको संसार से विरति जो है सहज है। संसार के प्रति जो आकर्षण है वो जल्दी छूटता नहीं है, और वो गोपिकाओं के जीवन में देखा जाता है, सहज हो जाता है। इसीलिए नारद भक्ति सूत्र के
रचयिता, जिन्होंने संकल्प किया कि घर घर में भक्ति का प्रचार करेंगे, घर घर में। उनका कथन है, उन्होंने भक्ति के लिए एक आदर्श किसको चुना? यथा ब्रज गोपिकाना। ब्रज गोपिकाएं जो हैं भक्ति की एक आदर्श है। उनको विरति जो है सहज हुई। विरति के लिए उन्होंने कोई नियम पालन नहीं किया, केवल परमात्मा के चरणों में अनुराग होने से विरति सहज हो गई। और गोस्वामी तुलसीदास जी उसी स्थान पे श्री भरत जी को देखते हैं। श्री भरत जी, राम भक्तों में श्री भरत और कृष्ण भक्तों में ब्रज गोपिकाएं, ये दोनों एक आदर्श हैं। ब्रज गोपिकाएं जो हैं कृष्ण भक्तों में, भले ही बहुत बड़े बड़े हवेलियों के गोस्वामी होंगे, बड़े बड़े मठों के मंडलेश्वर होंगे, परंतु जो स्थान, अब आप देखेंगे मीरा जी, गुरु मिलो रविदास, बड़े बड़े मंडलेश्वर हवेली के गोस्वामी, उनके पास मीरा जी नहीं गई। रविदास में वो चीज दिखाई दी उनको। संसार में रहते हुए किस प्रकार से विरति हो। तो श्री भरत जी का चरित्र जो है इतना इतना अधिक श्रेष्ठ है कि जिससे भवरस से, जो भव के अंदर रस मिल रहा है, उसके कारण हम भव के जो भय है उससे बच नहीं पाते हैं, बच नहीं पाते हैं। भगवान को हम कहते हैं भव भय भंजन। भगवान जो हैं भव के भय को भंजन करने वाले हैं, परंतु बिना भरत जी के सहयोग के, भरत जी अर्थात परमात्मा के जो वास्तविक अकिंचन भक्त हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, ना तो लौकिक ना पारलौकिक, किसी प्रकार की नान्या स्पृहा, किसी प्रकार की इच्छा नहीं है उनके अंदर। जन्म जन्म सिए राम पर, बस एक जन्म में नहीं, बारंबार इस भूमंडल पे आए, बारंबार जन्म को प्राप्त हों और परमात्मा श्री राम के चरणों में प्रेम जो है उत्तरोत्तर बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। ये जो श्री भरत जी महाराज हैं, उनका चरित्र जो है हम सब के लिए सुलभ है। गीता प्रेस ने बड़ा अच्छा काम किया है, अयोध्या कांड खरीद के ले आओ, केवल अयोध्या का, और एक उसमें वक्ता बन जाए, 4 श्रोता बन जाएं, भरत चरित सुन सकते हैं, और उससे भवरस से वैराग भी हो जाएगा और सिया रामपद प्रेम भी हो जाएगा। होना तो ये चाहिए था कि भक्तों के पास भरत चरित्र, परंतु नहीं देखा जाता। देखा क्या जाता है, गांव गांव में खेड़ापति हनुमान, गांव गांव में श्री आंजनेय भिन्न भिन्न रूप से विराजमान है, भिन्न भिन्न रूप से। और भारत की ही बात नहीं करते हम, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि में तो भारतीयों ने हनुमान जी को
अच्छा स्थान दे ही रखा है, परंतु यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जहां फ्लाइंग हनुमान, उड़ते हुए हनुमान, नीम करोली बाबा, नीम करोली बाबा शरीर से यूएस नहीं गए, परंतु उनके गोरे भक्तों ने, इसलिए कहना पड़ रहा है कि भारतीयों के अतिरिक्त भी जो गोरे लोग हैं उन्होंने भी श्री हनुमान जी महाराज की आराधना उपासना की है, करते हैं, कर रहे हैं। तो ये हनुमान जी की उपासना इतनी अधिक, हनुमान जी इतने अधिक लोकप्रिय, इसके पीछे कारण क्या है? साक्षात हनुमान जी जो हैं रुद्रावतार हैं। भगवान शंकर के अनेक रूप हैं, उनमें हनुमान जी के रूप में भगवान शंकर क्यों आए? कोई दूसरा रूप भी धारण करके भगवान की सेवा की जा सकती थी, परंतु श्री हनुमान जी के रूप में ही, अर्थात जो देवताओं की एक उपजाति है, कपि, बानर, ये हमारे बगीचे को उजाड़ने वाले बंदरों की बात हम नहीं कर रहे हैं, वो श्री देवताओं की एक जो उपजाति है, क्योंकि उसमें कांधे, मूंज, जनेऊ, छाजे, हनुमान जी के कंधे पर मूंज का यज्ञोपवीत है। ये मूंज का यज्ञोपवीत आपने देखा है ब्राह्मणों के यहाँ, और जितने भी द्विजाति हैं यज्ञोपवीत संस्कार होता है, परंतु किसी को आपने मूंज का जनेऊ पहने देखा क्या? नहीं देखा हो। ये मूंज का जनेऊ जो है ये विरक्तों के लिए है, और विरक्तों का अर्थ क्या होता है? विगत रक्तः, जो रक्त से संबंध नहीं रखता, जो आत्मा के संबंध को ही सही संबंध मानता है, परमात्मा के साथ जो आत्मीयता है जिसके अंदर है, वो है विरक्त। परमात्मा के साथ रक्त का संबंध हो जाना विशेष बात नहीं है, परमात्मा के साथ आत्मा का संबंध। वैसे लोग कहते हैं ये सब हमारे आत्मीय हैं, परंतु वास्तविकता ब्रह्म जीव इव सहज संघाती, ब्रह्म और जीव एक ही हृदय रूपी गुहा में सदा साथ रहते हैं। एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में हम जाते हैं, तीसरे शरीर में जाते हैं, अनेक प्रकार के शरीर धारण करते हैं, परंतु वो परमात्मा कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। मन बुद्धि बदल जाते हैं, शरीर बदल जाते हैं, परंतु वो परमात्मा जो है सदा साथ रहते हैं। तो श्री आंजनेय जो हैं उनका भगवान श्री राम के साथ आत्मीय संबंध है, हृदय का संबंध है, आत्मा का संबंध है, और जिसके साथ आत्मीय संबंध होता है, शरीर के संबंध कभी कभी धोखा दे जाते हैं। और ठीक है, जो प्राकृत माता पिता के प्रति है, उसके अतिरिक्त जो भी हैं, जिन संबंधों को संसार में, जैसे पुरुष पत्नी के साथ संबंध जोड़ लेता है, पत्नी पति के साथ संबंध जोड़ लेती है,
परंतु देखा जाता है संसार में ये संबंध कितने किस रूप में टिक रहे हैं। अंदर से दूरियां हैं, ऊपर से नजदीक हैं। एक दूसरे के प्रति शक और संदेह, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या इत्यादि के भावों से भरे हुए दिखाई देते। और जहां शक और संदेह वाली बात है, संबंध जो है उसका मूल विश्वास है। बिना विश्वास के संबंध नहीं टिकते हैं। परंतु जो भी हो रहा है, तो श्री आंजनेय का भगवान श्री राम के साथ आत्मीय संबंध है, ब्रह्म संबंध है। वैसे कुछ संप्रदायों में ब्रह्म संबंध लोग ले लेते हैं, परंतु वो ब्रह्म संबंध केवल औपचारिकता मात्र। हनुमान जी ने इस प्रकार का कोई ब्रह्म संबंध लिया नहीं। वो है, स्वाभाविक है, उनके स्वभाव में है, सहज है। भगवान शंकर ने विचार किया, जो त्रिभुवन गुरु हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, जो ज्ञानमय बोधमय गुरु हैं, उन्होंने विचार किया, त्रिभुवन गुरु ने विचार किया कि जीव निःश्रेयस की प्राप्ति कैसे कर सकता है, कैसे कर सकता है। उस हेतु श्री आंजनेय के रूप में, अंजनी के लाल, अंजनी का एक ही लाल है, कुंती के 5 हैं और सबके जितने जितने हों, परंतु अंजनी लाल आंजनेय। हनुमान जी को वैसे पवन पुत्र भी कहा जाता है। पवन देव के और भी पुत्र हैं। केसरी नंदन हैं हनुमान जी महाराज। हनुमान जी जो हैं हमारे मन बुद्धि से परे हैं। पहली बात, उनके विषय में इस प्रकार की कोई भी कल्पना करना, हमारी बुद्धि अपने आप में कुंठित हो जाती है। शंकर स्वयं केसरी नंदन, आप हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं। कुछ लोगों ने उनको शंकर सुवन भी बना दिया, परंतु हम सब जो प्राचीन हनुमान चालीसा पढ़ते रहे, उसमें शंकर स्वयं था। और भी श्री अयोध्यावासी संत महापुरुषों ने, विद्वानों ने शंकर स्वयं ही स्वीकार किया है। और गोस्वामी तुलसीदास जी का भी ऐसा ही अभिप्राय है। उन्होंने भी हनुमान जी को शंकर जी के रूप में अवतरित होते हुए देखा है, माना है, स्वीकार किया है। तो श्री हनुमान जी महाराज जो हैं त्रिभुवन गुरु हैं, उन्होंने विचार किया, उन्होंने विचार किया शिष्य को, साधक को किस प्रकार से परमात्मा के लिए समर्पित होना चाहिए। उस हेतु उन्होंने श्री आंजनेय के रूप में अवतार लिया है। और हनुमान जी महाराज साधन में, साधना, इसमें बाह्य साधनों की जरूरत नहीं होनी चाहिए।
साधन धाम मोक्षकर द्वारा। ये शरीर जो है यही साधनों का धाम है। फिर भी इस शरीर के लिए कुछ आहार इत्यादि की आवश्यकता होती है। बहुत से संत अपरिग्रह की सिद्धि के लिए प्रकृति, ये आपके योग पातंजलि योग सूत्र में कहा है, जब साधक अपरिग्रह की सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो वसुंधरा जो है, ये जो पृथ्वी है, वो अपने अंदर रखे हुए भंडारों को प्रकट करना शुरू कर दे। परिग्रह मतलब दूसरों से कुछ लेना। दान देना बहुत अच्छी बात है, परंतु दान लेना अच्छी बात नहीं है। कलिकाल विहाल किए मनुजा। कलिकाल की स्थिति तो बड़ी है, कभी वृंद उदार धुनी न सुनी। कलिकाल ने ऐसी मनुष्यों की स्थिति कर दी है, कभी वृंद उदार धुनी न सुनी। दुनिया में कोई उदार दिखाई नहीं देता है, सुनने में नहीं आता है। और याचकों की भीड़ अनेकों स्थानों पे। कलिकाल ने क्या किया? कलिकाल सब भय मांगता, सब भिक्षुक बन गए, मांगने वाले बन गए। कोई किसी ढंग से मांग रहा है, कोई किसी ढंग से मांग रहा है। मांगने के ढंग अनेक हो सकते हैं, परंतु हैं सब मांगता। वैसे कहा जाता है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। और वो सही में देखने को आ रहा है। पर हनुमान जी महाराज किसी से किसी प्रकार से कोई अपेक्षा नहीं रखते। वृक्षों पे लगने वाले फल जो प्रकृति ने और परमात्मा ने दिए हैं, हम भले ही वृक्ष लगाते हैं, हम उसमें सिंचाई करते हैं, खाद पानी देते हैं, सब कुछ करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं, परंतु फल हमारे हाथ में नहीं। किसान इतना परिश्रम करता है, सब कुछ करता है, फिर भी फसलों के बीमा कराने पड़ते हैं। क्यों? अगर उसके हाथ में होता परिश्रम से ही सब, तो बीमा की क्या जरूरत थी? बीमा इसीलिए कराना पड़ता है कि उसके हाथ में नहीं है। कोई ना कोई, किसी ना किसी प्रकार की आपदा आ जाएगी, देवी प्रकोप होगा, कुछ भी हो सकता है, फसल आएगी या नहीं आएगी। और कभी कभी तो यहां तक देखा जाता है, शाम को किसान खेत पे गया, हरी भरी फसल को देख के आह्लादित हो रहा था, और भूकंप के द्वारा सब पलट दिया गया। अनेक अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं हो जाती हैं। ये जो भूमि है, जब साधक अपरिग्रह की सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, अर्थात किसी प्रकार का परिग्रह स्वीकार नहीं करता, किसी दूसरे से किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं करता, उस स्थिति में पृथ्वी अपने अंदर के भंडार खोल देगी। पांडवों ने महाभारत युद्ध के उपरांत यज्ञ के लिए विचार किया, परंतु संपत्ति कहाँ से
भगवान ने बताया कि अमुक समय यज्ञ हुआ था और उसमें लोगों ने इतना सहयोग दिया था, उसका पूरा उपयोग नहीं हो सका। उसको पृथ्वी में दबा के रख दिया गया कि समय आएगा कोई दूसरा भाई यज्ञ करेगा, उसका उपयोग हो सकता है। तो प्रकृति ने, भूमि ने अपना भंडार खोल के दे दिया कि ले जाओ, उससे यज्ञ हुआ। तो श्री हनुमान जी महाराज, अब ऐसे लिखा तो है हनुमान जी के जन्म और कर्म के विषय में, जन्म और पुरुषार्थ और गुणों का गान करें, क्षमता तो है नहीं। और घड़ी कहती है कि बस ये अगर रामचरित्र का विस्तार, रामायण शतकोटि अपारा इतना है, तो आंजनेय का चरित्र जो है, श्री हनुमान जी का चरित्र जो है, उनके गुण, कर्म और उनका जो इसमें पुरुषार्थ शब्द प्रयोग किया गया है, जन्म, ये सब दिव्य हैं, सब दिव्य हैं। हनुमान जी का जन्म साधारण बानरों जैसा नहीं होता। बानरों की जो उपजाति है उसमें जिस प्रकार से होता है वैसा भी नहीं है। हनुमान जी के, भगवान श्री राम कौशल्या जी के गर्भ में आते हैं, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। जब भगवान श्री राम का प्राकट्य होता है तो भगवान कौशल्या मैया को भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी के रूप में दर्शन देते हैं। और माता जी निवेदन करती हैं, जगत का जो स्वामी है, मालिक है, जगत का जो पिता है, वो आज मेरा पुत्र बनने के लिए तैयार हो रहा है। और माता जी के आदेश से, कौशल्याम्बा के आदेश से, कीजिए शिशु लीला, प्रभु आप इस रूप को छोड़ के अब कृपा करके शिशु लीला की। हम दिव्यता की बात बता रहे हैं। एक तरफ संसार को लगता है कि हरि गर्भ में आ गए, गर्भ स्तुतियां भी होती हैं। दूसरी तरफ वो माता जी को गर्भ से बाहर अपना स्वरूप का दर्शन कराते हैं। तो फिर माता जी के आदेश अनुसार शिशु रूप में आ जाते हैं। इसी प्रकार से श्री आंजनेय जो है, उनका भी जन्म और कर्म दिव्य है, अलौकिक है। इसीलिए हमने पहले कहा कि हनुमान जी जो हैं केसरी नंदन भी हैं, पवन पुत्र भी हैं, और भगवान साक्षात शिव ही हनुमान जी के रूप में आए हैं। हम उस विषय में दिव्य शब्द प्रयोग कर रहे हैं। दिव्य शब्द का अर्थ होता है अलौकिक। जैसा लोक में होता है, जैसा समाज में होता है, जैसा पृथ्वी पे होता है, वैसा नहीं है। उनका सब अलौकिक है। गीता में भगवान ने कहा है, मेरे जन्म और कर्म सब अलौकिक हैं, दिव्य हैं। और इसी प्रकार से श्री हनुमान जी का, और हनुमान जी महाराज जन्म के बाद भान सो पढ़न हनुमान गए। हनुमान जी ने देखा कि जीवन का परम पुरुषार्थ पाने के लिए विद्या
बहुत आवश्यक है। तो हनुमान जी महाराज सूर्य से विद्यार्जन करने के लिए जाते हैं। सूर्य ने कहा, सूर्य जो है एक अच्छे आचार्य हैं, अध्यापक हैं, जो भी आप कहें। कहा कि मैं तो चलता रहता हूं, किस प्रकार से आपको पढ़ाऊंगा, कि हम भी आपके साथ साथ चलेंगे। कहा मैं चाहता हूं कि मेरा शिष्य मेरे सामने हो और मैं उसको विद्या दान दूं। हनुमान जी ने कहा ऐसा ही होगा। पाछले पगन गन गगन मगन मन। हनुमान जी महाराज पीछे पीछे चल रहे। सूर्य एक तरफ से आ रहे हैं और हनुमान जी उनकी तरफ मुख करके, और ऐसी स्थिति में विद्यार्जन करते। सबको प्रेरणा देते हैं कि विद्यार्थियों को विशेष रूप से विद्यार्जन करना है। तो विद्यार्जन एक तितिक्षा है, एक तपस्या है। सुखार्थिना कुतो विद्या, विद्यार्थिना कुतो सुखम। विद्यार्थी को सुख की इच्छा छोड़ देनी चाहिए, और जो सुख चाहते हैं उसको विद्या छोड़ देनी चाहिए। तो हनुमान जी महाराज एक सूर्य से विद्यार्जित करते हैं, और विद्यार्जन के बाद सभी विद्यांग में पारंगत होने पर जो सभी वेद पुराण शास्त्र का सार है, भगवत नाम, उसकी साधना में लग जाते। नाम की साधना। और नाम इतना अधिक जप होता है कि उनके रोम रोम से नाम की ध्वनि प्रकट होती है। उनके प्राण में राम नाम रमन करने लगता है। राम नाम में वो रमन करने लग जाते हैं। और ऐसी कक्षा पर पहुंचने के बाद भी भगवान से कहते हैं, तापर में रघुवीर दुहाई, जानो नहीं कछ भजन उपाय। मैं भजन साधन का कोई उपाय जानता ही नहीं। सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर रखे। इन्होंने भी लिखा है, सुन सुख कोई उरिन में नाही, देखूं कर विचार मन माही। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि हे पुत्र, मैं आपसे कभी उरिन नहीं हो सकता, ना उरिन होना चाहता हूं। मैं तो आपका ऋणी बना रहना चाहता हूं सदा सदा। आपके ऊपर कभी कोई ऐसा संकट नहीं आए। वैसे तो हनुमान जी महाराज संकट मोचन है, दूसरों के संकटों को भी दूर कर देते हैं। उनके ऊपर कोई संकट आता भी नहीं है। और भगवान श्री राम का संकल्प, वो नहीं चाहते कि उनके भक्त श्री आंजनेय के ऊपर कोई भी ऐसा संकट आए जिसके कारण भगवान श्री राम अपने ऋण से मुक्त हो सकें। नहीं चाहते भगवान ऐसे। तो श्री हनुमान जी महाराज ने नाम की साधना की, और नाम की साधना के उपरांत अपना पूर्ण जीवन भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। बहुत से लोग तो हनुमान जी को राम जी के समकालीन समझते हैं कि, पर हनुमान जी का अवतरण भूमंडल पे बहुत पहले हो गया है। जामवंत हनुमान, जामवंत जी कहते हैं जब भगवान त्रिविक्रम, नारायण सरोवर त्रिविक्रम भगवान,
वामन भगवान है। जब भगवान ने वामन ने विराट रूप धारण किया तो उन्होंने 21 बार प्रदक्षिणा कर दी। तो ये जामवंत, हनुमान इत्यादि राम जी के समय, जिस समय भगवान श्री राम भूमंडल पे अवतरित हुए, उससे बहुत समय पूर्व अवतरित हो चुके हैं। और जब श्री हनुमान जी महाराज सभी साधन का परिणाम राम भक्ति, जहाँ लग साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। जितने भी साधन हैं, जितनी भी साधनाएं हैं, उनका फल भगवान के श्री चरणों में अनुराग है और भगवान श्री राम की सेवा में वो अपने आप को समर्पित कर देते हैं। तो बस आज इतना ही कह पाएंगे, इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हनुमान जी महाराज का चरित्र पहले बताया, अपरिमित है, उसका वर्णन पूर्ण रूप में नहीं किया जा सकता है, अंश रूप में भी नहीं। थोड़ा सा हनुमान जी के चरणों में हम सब ने अपने शब्द रखें। और एक बात और लिखी है, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछ मोरी प्रभुताई। हनुमान जी महाराज भगवान की इतनी सेवा करने के बाद भी मन में अहंकार नहीं आया कि मैंने सेवा की। भगवान श्री राम जानते हैं, भरत जी से कहते भी हैं कि हम कपि से कभी उऋण नहीं हो सकते हैं। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, उस समय श्री आंजनेय ही हैं जो संजीवनी बूटी लाके जब संपूर्ण भगवान श्री राम और लक्ष्मण के सहित राम जी के जितना भी सैन्य दल है, सुग्रीव इत्यादि सबको इंद्रजीत ने नागपास में आबद्ध कर रखा था। उस समय श्री हनुमान जी महाराज ने गरुड़ जी के माध्यम से सबको नागपास से मुक्त कराया। तो पूरे रामचरित्र में हनुमान जी का महत्व, हनुमान जी का स्थान बहुत ऊंचा है और श्री हनुमान जी महाराज ने वो सेवा की है। भगवती सीता का शोध कार्य, सब वानरों ने समुद्र पार जाने में असमर्थता प्रकट की, उस समय श्री हनुमान जी ही सीता शोध के लिए गए और सीता शोध करके आए। तो ये सब पूरा चरित्र जो है, हनुमान जी ने भगवान की बहुत बहुत सेवा की है। और भगवान स्वयं अपने श्री मुख से कहते हैं, सुन सुख कोई उरेन में नहीं। परंतु हनुमान जी के मन में लेश मात्र भी अहंकार नहीं आया। सो सब तब प्रताप रघुराई। प्रभु, भगवान ने पूछा किस प्रकार से समुद्र पार किया, किस प्रकार से राक्षसों का वध किया, किस प्रकार से भगवती सीता का साक्षात्कार किया। कहा कि प्रभु, शाखा मृग की बड़ मनसाई, शाखा ते शाखा पर जाए। अरे हम तो एक शाखा मृग हैं। एक शाखा मृग बानर, एक बानर एक शाखा से दूसरी शाखा पे कूद सकता है, परंतु ये जो 7 योजन विस्तार वाला समुद्र है, इसका अतिक्रमण करना, इसको लांघना, ये हमारा पुरुषार्थ नहीं है। सो सब तब प्रताप रघुराई। साधारण अग्नि से सोने की लंका नहीं जल सकती थी, वो भी आपकी और भगवती आदिशक्ति जगदम्बा की कृपा से ही लंका जली है।
आदाय तेनेव ददाह लंकाम। हनुमान जी महाराज ये शोक वहिनी, ये जो शोक रूपी भगवती सीता जी की अग्नि है जिससे लंका को जलाया हनुमान जी महाराज, ये साधारण कार्य नहीं है, परंतु उसमें हनुमान जी को लेश मात्र भी अपना कोई भी पुरुषार्थ नजर नहीं आ रहा है। उनको लग रहा है कि सब परमात्मा की और आदिशक्ति भगवती जगदम्बा की लीला है। तो साधक के लिए ये बहुत आवश्यक है। भगवान की सेवा में जिस प्रकार से हनुमान जी समर्पित हुए, उस प्रकार से समर्पण के बाद सेवा का अभिमान ना आने पाए। जय श्री राम।